मेरा नाम रमा कुमारी है। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों को आपसे बांट रही हूँ। पिछले अंक में मैंने बताया था कि किस प्रकार भगवान ने मुझे सूचित किया कि चल उठ, तेरी नौकरी लग गई है। दूसरे दिन मैं तैयार होकर नौकरी ज्वाइन करने चल पड़ी और दफ्तर में जाकर पक्की नौकरी की पूरी कागजी कार्रवाई करके अपनी सीट पर जाकर बैठ गई थी। इस प्रकार मेरी नौकरी लग गई थी। 2 दिन के बाद ही मुझे किसी दूसरी जगह से पत्र मिला कि पक्की नौकरी के लिए आपको बुलाया गया है, क्योंकि हम लोग कई दफ्तरों में जाकर इंटरव्यू दिया करते थे। अब मेरे दफ्तर के लोगों ने बहुत कहा कि जाओ उस दफ्तर में नौकरी ज्वाइन कर लो, वहां पर ऊपर की आमदनी बहुत होती है। परंतु मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए थी जिसमें ऊपर के कमाई हो, क्योंकि मैं सादा जीवन में विश्वास करती थी और कर्म में विश्वास करती थी। फल की तो कभी चिंता ही नहीं की थी। अब नौकरी करते हुए 2 साल गुजर गए थे तो माता पिता को मेरी शादी की चिंता भी होने लगी। तो उन्हीं दिनों मेरे दफ्तर के एक सहयोगी हमारे घर आकर अपने एक दोस्त की शादी मेरे साथ करने का प्रस्ताव रखा था। माता पिता ने कुछ समय मांगा सोचने के लिए और कुछ समय बाद ही मेरी मंगनी उस लड़के से कर दी। परंतु मुझे अभी शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि मेरे बहन भाई अभी छोटे थे, वह पढ़ रहे थे। मेरे पिताजी का काम भी ठीक प्रकार से नहीं चलता था, इसलिए मुझे अभी थोड़ा समय भी चाहिए था सोचने के लिए। एक दिन मेरे दफ्तर के अफसर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि रमा, सुना है तेरी मंगनी हो गई है। मैंने कहा कि यस सर, माता पिता ने कर दी है। तब अफसर ने कहा कि तुझे शादी की जल्दी ही हो रही होगी ना। मैंने कहा नहीं सर, ये मेरी मर्जी नहीं थी बल्कि माता पिता की मर्जी थी। तब मेरे अफसर ने मुझे मेरा कर्तव्य बोध कराया और कहा कि अगर तुम लड़का होती तो अपने गरीब माता पिता छोटे बहन भाइयों के लिए क्या करती। तो मैं बिल्कुल चुप खड़ी रह गई, क्योंकि इतनी अकल थी ही नहीं कि मैं यह सोच सकूं कि इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं अपने अफसर को। तब मेरे अफसर ने समझाया कि देखो रमा, तुम पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की हो, तुम्हें तो शादी की चिंता ही नहीं करनी चाहिए और ना ही जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी वाली लड़की के लिए तो लड़कों की लाइन लगी होती है। तुझे अभी अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए, अपने बहन भाइयों की पढ़ाई पूरी होने तक उनकी मदद करनी चाहिए, फिर अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने कहा कि सर, अपनी मंगनी का मैं क्या करूं। तो मेरे साहब ने कहा कि मंगनी तोड़ दो और 2-3 साल तक अभी तुझे शादी नहीं करनी है। मैंने उसी समय केबिन से बाहर आकर उस लड़के को फोन किया और कहा कि मैं ये मंगनी आज से ही तोड़ रही हूँ। तब वह लड़का हड़बड़ा गया और फोन पर ही कहने लगा कि क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु मैंने कुछ भी और बात नहीं की, बस इतना ही कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, आप किसी और लड़की से शादी कर लीजिए। इस प्रकार मैंने अपनी मंगनी अपने अफसर के समझाने पर तोड़ी और दफ्तर के मेरे सभी सहयोगी पूछने लगे कि रमा, ऑफिसर ने तुम्हें क्या कहा, इतनी देर तक अंदर क्या क्या बातें हो रही थी, हमें भी बताओ। तो उनको मैं क्या क्या बताती, बस इतना ही कहा कि मैं अपनी मंगनी तोड़ रही हूँ, बस बाकी तो भगवान ही जाने। सज्जनों, अब आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा कदम था मेरे लिए। यह उस जमाने की बात है जब लड़कियां माँ बाप के आगे बोला नहीं करती थी, जो उन्होंने कह दिया या कर दिया समझो वही ठीक होता था। परंतु भगवान को तो कुछ और ही करवाना था या करना था। अब मुझे सोचना था कि अब आगे क्या करना है। इसी तरह कुछ समय बीता तो एक और लड़के ने भी शादी का प्रस्ताव रखा और फिर पूछा कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, जबकि अभी तक तो मैंने अपना खाता किसी भी बैंक में नहीं खुलवाया था। हमारी एक आंटी थी जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे। यह बैंक वाली बात मैंने व माँ ने उन्हें बताई तो आंटी ने उसी समय नकार दिया और कहा कि इस लड़के के साथ तो बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। उन्हीं दिनों मैं कांग्रेस पार्टी का एक संगठन सेवा दल में भी काम करती थी। वहां पर कुछ लोगों से भी जान पहचान हो गई थी। उन्हीं लोगों में एक लड़का ब्राह्मण था जो कि ज्योतिष भी
जानता था और पढ़ताई भी करता था। एक दिन हमारे घर मेरी माँ से मिलने चला आया, क्योंकि वह लड़का अक्सर घर पर आया करता था। उस दिन उसने पूछा कि आंटी जी, रमा की शादी कब कर रही हो? तब माँ ने मंगनी टूटने की बात बताई। उसने मंगनी वाले लड़के का नाम पूछा तो माँ ने उसे नाम बताया। उसने आंखें बंद करके कुछ गणना की, फिर आंखें खोलकर बोला, आंटी जी, इस लड़के के साथ तो रमा की शादी हो ही नहीं सकती थी, चाहे आप लोग कितना भी जोर लगा लेते। अब मुझे थोड़ी तसल्ली भी हो गई कि चलो अच्छा हुआ जो मेरी मंगनी पहले ही टूट गई थी। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी छोटी बहन की शादी पहले करूंगी तथा भाई को हाई सेकेंडरी तक पढ़ाऊंगी, ताकि नौकरी लग सके। उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। अपनी एक आंटी को उचित लड़का देखने के लिए कह दिया, अपनी छोटी बहन के लिए, और मैं शादी की तैयारियां करने लगी। जल्द ही एक लड़का मिल गया और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। बिना माता पिता की आज्ञा लिए ही मैं स्वयं ही इस जिम्मेदारी को निभाना चाहती थी, क्योंकि भगवान की ऐसी ही मर्जी थी, इसलिए सारे काम सरलता से हो रहे थे। अब देखो, मैं ना समझ थी तो भगवान ने मेरे अवसर को माध्यम बनाकर मुझे कर्तव्य बोध कराया, जिसका मैं सरलता पूर्वक निर्वाह कर रही थी, बिना किसी रुकावट के। अब आप इसे क्या कहेंगे? चमत्कार या आस्था अथवा विश्वास? आप कुछ भी समझें, परंतु मैं इसे भगवान की कृपा ही समझती हूँ। उसके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल पाती। अगर भगवान साथ ना होते। अपनी छोटी बहन की शादी कर दी, भाई ने हाई सेकेंडरी पास कर ली और कहीं प्राइवेट नौकरी भी करने लगा। माता पिता के लिए भी एक छोटा सा प्लाट ले लिया, ताकि अपनी झोपड़ी बनाकर उसमें रह सके। इस प्रकार मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो गए तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। अब जब सारे कर्तव्य पूरे हो गए तो मुझे चिंता रहती थी कि और लोगों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। लेकिन जब सारे काम पूरे हो गए तो मेरा ध्यान अब लोगों की बातों पर जाने लगा था, और धीरे धीरे ये पता चला कि कुछ लोग मेरे चरित्र पर ही उंगली उठाने लगे थे, क्योंकि सगाई मैंने तोड़ी थी, ना कि उस लड़के ने, और ताने भी मारने लगे थे। इस कारण मैं गुमसुम रहने लगी थी। मेरे सेक्शन में के ही एक सहयोगी ने यह भांप लिया था कि इस लड़के को गहरा सदमा लगा है। उस आदमी ने अब रोज रोज मुझे कुछ कुछ चुभती हुई बातें कहने लगे, ताकि पलट कर मैं जवाब दूं या लड़ाई झगड़ा करूं, ताकि उस सदमे से मैं बाहर आ सकूं। आजकल उस सदमे को डिप्रेशन कहा जाता है। कुछ समय लगा और मैं नॉर्मल होने लगी। मेरे दफ्तर को भी पता चल गया, मेरे दफ्तर के अफसर को पता चल गया कि मैं सदमे में हूँ और सदमे से गुजर रही हूँ। तो उन्होंने एक दूसरे आदमी को मेरी सीट के पास रहकर मेरा ध्यान रखने के लिए कहा था। क्या ऐसे अफसर आजकल हो सकते हैं? शायद नहीं। यही कारण था कि धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और 3.5 साल गुजर गए। अब मेरी शादी की बारी थी, जो कि बड़े नाटकीय ढंग से और फिल्मी अंदाज में हुई थी। कभी वक्त मिला तो विस्तार से कहूंगी। शादी के बाद ही मेरा माता दरबार से जुड़ना हुआ है, और वहां पर मैंने कई चमत्कार देखे, जिनको मैं अगले अंक में कहूंगी। आप सब माता दुर्गा की स्तुति कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे महामाया, इस महामारी को खत्म करो और तीसरी लहर पर अंकुश लगाओ, ताकि हम सब जीवन यापन कर सकें। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।